नमस्कार, मैं हूं आपका अपना चहेता विनोद उपाध्याय। वीयू थिएटर एक्टिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के हमारे स्टूडियो में दो मेहमान कलाकार हैं जिनका नाम है श्री शिवम कुमार और दूसरी जो कलाकार है उनका नाम है सुष्मिता चौधरी। नमस्ते। सबसे पहला सवाल हमारा ये है आप दोनों से कि आप दोनों की हस्बैंड वाइफ की जो केमिस्ट्री हमें प्ले में देखने को मिली, आप दोनों ने उस कैरेक्टर को कैसे तैयार किया, ये हमारे ऑडियंस को आप बताइए। सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं साउथ इंडियन बिल्कुल नहीं हूँ। इनका मुझे पता नहीं। मैं भी नहीं हूँ। हम दोनों साउथ इंडियन नहीं हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें हुई अपने डिक्शन में काम करने के लिए। एक्चुअली मैं नेपाल से हूँ, तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है और स्टार्टिंग में मेरी दोस्ती इनके साथ अच्छा नहीं था। तो हम क्या करते थे कि रिहर्सल के बाद भी हम लोग अपने कैरेक्टर पे काम करते थे। ऐसे करते करते हमारा बॉन्डिंग इतना अच्छा हो गया कि हम लोग अपने कैरेक्टर में इतना अच्छा कर गए कि शो भी बहुत हिट, सुपर डुपर हिट रहा। आप बताओ, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं इस कैरेक्टर की केमिस्ट्री की बात करूँ तो स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। फिर मैंने क्या करके सोचा कि क्या ऐसा करूँ कि ये कैरेक्टर को जो इसकी केमिस्ट्री है उसको ऑडियंस के सामने मैं दिखा पाऊँ। तो फिर मैंने सोचा जो हमारे मम्मी पापा के बीच में जो नोक-झोंक होती है, जो उनके बीच में आदतें होती है, उसको इस कैरेक्टर के अंदर डालूँ। और फिर मैंने वो सारी चीज़ें की और फिर टाइम टू टाइम वो इनके साथ मेरी कॉम्बिनेशन अच्छी हुई। इनको मैं समझ पाया ये किस तरीके से बिहेव करती हैं। और फिर जो भी एक्स्ट्रा टाइम होता था तो उस टाइम पे हम लोग प्रैक्टिस करते थे और धीरे धीरे जाकर के टाइम टू टाइम भी बहुत बेटर बने। अभी आप दोनों ने रिसेंटली में पर्दा उठने से पहले प्ले किया, तो रिहर्सल का अनुभव तो आप दोनों ने बता दिया। अब इस चीज का अनुभव आप हमारे ऑडियंस को बताइए। सर, शो स्टार्ट होने से पहले हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। बहुत डर लग रहा था अंदर से क्योंकि हमारा फर्स्ट शो था। पता नहीं क्या होगा वहाँ जाके, कुछ लाइन्स इधर उधर हो गए, बोलना ऐसे ख्याल बहुत थे दिमाग में। लेकिन जब हम स्टेज में गए, ऑडियंस की जो तालियां इससे हमारा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा बढ़ गया, मतलब बहुत ज्यादा हो गया कॉन्फिडेंस। तो उनकी तालियों की वजह से हमने बहुत अच्छा किया। क्या बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं कलाकार हूं और एक कलाकार के रूप में ईश्वर की कृपा से हमें एक सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम कई सारे किरदार के रूप में बहुत सारे जीवन को जी पाते हैं, जो कि शायद ही किसी को ये मौका मिल पाता है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो एक कलाकार होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी भी होती है कि हम अपनी कला से जो भी लोग हमें देख रहे हैं, ऑडियंस है हमारी, उनको खुश कर सकें। और मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि हमने जो ये मेरा पहला प्ले था जो अभी मैंने किया, और जब हमने ये प्ले किया और हमारा जो सीन्स में एंट्री होता है तो उस टाइम पे हमारे एंट्री से लेकर के हमारे एग्जिट तक ऑडियंस ताली बजाती है, इंजॉय करती है, खुश रहती है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर मैं अपनी बात करूँ जो मुझे, अगर मैं जब से मेरा जन्म हुआ है अभी तक का, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा होगा। वो ये था जब मैं प्ले खत्म हुआ, मैं घर पे गया, अपने पेरेंट्स से बात किया तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा। तो मैंने उनसे यही कहा कि जब हमारा प्ले खत्म हुआ था तो सारी ऑडियंस आती है, हमसे मिलती है, गले मिलती है और वो अपना एक्सपीरियंस हमें बताती है कि कैसा लगा। और इससे बढ़कर मेरे लिए मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम टीवी पे काम करते हैं, टेलीविज़न के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पे जो हम एक्ट करते हैं तो उसका फीडबैक हमें डायरेक्टली हमें नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। और जब हम थिएटर करते हैं तो ऑडियंस का फीडबैक जो है वो डायरेक्टली उसी टाइम पे हमें मिलता है। और एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है कि वो जो काम कर रहा है उससे लोग खुश हो पाए और वो अपना फीडबैक हमें उसी टाइम पे देते हैं। ये मेरे लिए और आपकी एनर्जी भी डबल हो जाती है। बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूंगा कि आपके प्ले में बहुत सारे किरदार हैं, तो उन लोगों से आप लोगों को क्या सीखने को मिला और उनके साथ आप लोगों की कैसी बॉन्डिंग रही? सर, सीखने को तो बहुत कुछ मिला। प्ले में सभी कैरेक्टर अलग अलग थे, तो हर कैरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता था। और बात रही बॉन्डिंग की,
तो हम लोग एक फैमिली के जैसे बन गए थे, एज लाइक अ फैमिली। पता ही नहीं चलता था कि ये सब अलग अलग प्लेसेस से आए हैं। हम लोग तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही, हम लोग बहुत मस्ती करते थे, लेकिन रिहर्सल के टाइम में रिहर्सल नहीं करते थे। तो सर बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। और है भी। आप क्या कहते हैं? अगर मैं की बात करूं कि इन सभी जो भी किरदार जो लोग कर रहे थे उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं पहले दिन जब थिएटर में आया था तो हमारे ही इस नाटक का एक बहुत ही फेमस लाइन है, हमारा दिल तो फुकर फुकर करता है जी। तो सेम मुझे उस टाइम पे वो फील हो रहा था। और उस टाइम पे वैष्णवी जो कि शीला का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि रिलैक्स हो जाओ, आराम से बोलो, क्योंकि उस टाइम पे कुछ लाइन्स मिले थे हमें जो कि बोलना था, एक बार सुनना था और उसके बाद उससे बोलना था। तो उन्होंने बोला था आप रिलैक्स हो जाओ और जितना आपको आता है, जितना आप बोल सकते हो आराम से बोलो। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बोला कि मतलब आप डरो मत, हम सब जितने लोग हैं एक फैमिली का हिस्सा हैं, ये मत समझो कि मैं कोई और हूँ और आप नए आए हो, ऐसा कुछ नहीं। तो सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी। रोहित भाई जो कि अनिल का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। जो मैं कैरेक्टर कर रहा था मिस्टर सुब्रमण्यम का, तो उस कैरेक्टर को समझने में बहुत हेल्प किया। मेरी को एक्ट्रेस सुष्मिता, इन्होंने टोन को लेकर के मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि उसका जो टोन है वो साउथ का टोन है, मैं पटना से बिलोंग करता हूँ। और इस प्ले के दौरान बहुत सारी मुश्किलें भी आई थी। ऐसा भी टाइम आया था जब मुझे लगा था शायद मैं इस प्ले को कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो उस टाइम पे सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और जिसकी वजह से मैं प्ले कर पाया। तो मैं सबको इस दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से एक सवाल और करना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि बहुत सारे ग्रुप में सीनियर और जूनियर, तो क्या इस ग्रुप में भी सीनियर और जूनियर देखने को मिले? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब मैं फर्स्ट डे थिएटर गया था तो उसी दिन मुझे बहुत अच्छा सबका रिस्पॉन्स मिला। सभी बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, तो ऐसा कभी मुझे महसूस नहीं हुआ। और मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक फैमिली का हिस्सा है, हम लोग एक फैमिली के बीच में रह रहे हैं। और सभी लोग कभी भी अगर कुछ होता था, कोई प्रॉब्लम होती थी, तो समझाते थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि हाँ जो गलत चीज़ें बताई हुई, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। अच्छी बातें बताते थे, अच्छी बात करते थे। और ये नहीं कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो आप करो, हमेशा वो एक सजेशन देते थे। डिपेंड हम पे ही रहता था, हमें करना है नहीं करना है। ये नहीं कि आपसे मैं सीनियर हूँ आप यही करो, बहुत। तो मुझे ऐसा कभी नहीं। सुष्मिता जी आप? सर जब मैं पहली बार थिएटर में गई तब मन में बहुत सारे सवाल थे कि कैसा लोग मिलेंगे, जो हमारे सर होंगे, सिखाने वाले सर होंगे वो कैसे होंगे। तो बहुत सारे अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो फर्स्ट डे मैं उन लोगों से मैं बोल नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे सब लोग बहुत फ्रेंडली हो गए थे। तो धीरे धीरे होते मैं उनसे घुल मिल हो गई, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं सर। अब हम आप दोनों से प्ले के निर्देशक के बारे में जानना चाहेंगे और उनकी पूरी टीम के बारे में जानना चाहेंगे, जिन लोगों ने आप दोनों के कैरेक्टर को तैयार करने में पूरी मदद। आप हमारे ऑडियंस सर जो हमारा प्ले हुआ पर्दा उठने से पहले, उनका डायरेक्टर थे विकास उपाध्याय, मतलब कि आप सर, आपकी जो डायरेक्शन और गाइडेंस की मैं जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर थे वो थे कंदर पाठक सर, उनको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेकअप में थे हाँ संगीता मैम, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्रुति मैम जो हमारे कोरियोग्राफर थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों की भी जितना तारीफ करूँ उतना कम है। और मैं अजय को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत हेल्प की हमारी। सो अजय आपको भी बहुत सर, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि हमारे जो ये प्ले हुआ पर्दा उठने से पहले इसको आपने निर्देशन किया। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, एज ए ह्यूमन बीइंग। जैसे कि नम्र रहना, किस तरीके से आप हमेशा नम्र रहते हैं। कभी भी अगर हम कुछ गलत करते हैं सीन्स के दौरान तो आप गुस्सा नहीं करते थे, हमें प्यार से समझाते थे कि हाँ इस तरीके से करना है। और बहुत सारी बातें से मुझे आपसे सीखने को मिली, किस तरीके से एक टीम को एक फैमिली मेंबर की तरह बना के रखते हैं। जैसे कि कभी भी हमारे प्ले के दौरान जितने भी किरदार जो वो लोग कर रहे थे
तुम्हें अभी कोई छोटा मोटा नोक हो रहा है तो किस तरीके से आप उनको समझाते थे और सारी चीज़ों को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला सर आपसे। आपने बहुत सारी ऐसी भी बातें बताई जो मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि जो सिर्फ हमें एज एन एक्टर ही नहीं, हमें पूरे जीवन वो काम आता है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ हमेशा बहुत सारे काम करना चाहता हूँ। और भी जो लोग थे बहुत हेल्प किए, जैसे कि हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर थे मतलब उन्होंने इस प्ले को बहुत अलग तरीके से डिजाइन किया। हर एक लाइन में ऐसे ऐसे पंच डाले जिसकी वजह से ऑडियंस पूरे प्ले के दौरान हंसी। बहुत सारी उन्होंने ऐसे सिचुएशन को डाल दिया कि सिर्फ वहाँ पे डायलॉग्स नहीं भी है, फिर वो सिर्फ सीन को देख करके ऑडियंस इतना एंजॉय कर रही है, इतना खुश हो रही है, हंस रही है। तो बहुत कमाल से, बहुत अच्छे से उन्होंने डायरेक्ट किया। उनके जो हम लोग के साथ कोऑर्डिनेशन थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि हाँ मैं डायरेक्टर हूँ, एकदम मतलब स्ट्रिक्ट जो होता है वैसा कभी फील नहीं होने दिया। बहुत फ्रेंडली वो हम सभी के साथ रहते थे। हमारी जो कॉस्ट्यूम हैंडल कर रही थी संगीता मैम, उन्होंने इस तरीके से हमारा कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया कि हमारी जब एंट्री होती है उसी टाइम पे ऑडियंस ताली बजाती है। हमारे उस टाइम में हम कोई भी डायलॉग नहीं बोलते हैं, हमारे कॉस्ट्यूम हमें देख करके ऑडियंस को पता नहीं क्या ऐसा लगा, उन्होंने तालियां बजाना स्टार्ट कर दिया। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें तैयार किया। हमारे जो कोरियोग्राफर थे हमारे प्ले के धुलुती मैम, उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप हमारे डांस जो भी लोग कर रहे थे हमारे प्ले में उनको सिखाया और बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। अगर कोई स्टेप ऐसा था जो वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी जगह बहुत अच्छे से स्टेप उन्होंने और बताए। ये नहीं कि हाँ आप मतलब यही करो ऐसा ही करो, नहीं हो रहा है तो वो डांटना, वैसा कुछ नहीं था उनका। बहुत अच्छे से उन्होंने डिजाइन किया। और अजय भाई जो कि बहुत सपोर्टिव है, जिन्होंने म्यूजिक संभाला था हमारा, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। मुझे उनसे एक बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली एज एन एक्टर, जो हमें हमेशा काम आती है कि अगर हम कोई कैरेक्टर कर रहे हैं, हमें जो लाइन्स मिलते हैं हम सिर्फ उस लाइन्स पे फोकस ना करें। उन्होंने मुझे याद है एक बार मुझे बताया था, मैंने उनसे बताया भी था ये बात कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मुझे ये सीखने को मिला आपसे कि उन्होंने बताया था कि अगर हम कोई भी कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं ना तो उसकी बैक स्टोरी को जाने, जहाँ तक वो जहाँ से स्टार्ट हो रही है जर्नी ना उस स्क्रिप्ट में, सिर्फ वो हम ना देखें, वो कैरेक्टर को जन्म से अगर हम ले सकते हैं ना तो उसकी क्या सिचुएशन रहे हैं, वो किस तरीके से उसकी क्या बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ें ले, जिसकी वजह से हम आगे जो हम प्रिपेयर करने वाले हैं ना वो हम समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सबसे भाई आप लोगों की बातें सुनकर इतना हमें अच्छा लगा कि अब हम चाहते हैं कि अपने ऑडियंस को वो साउथ इंडियन वाली फिल्म एक बार दिखा। सुनील बाबू अरे आप लोग तो लाख ही डर गए। अरे डरने का बात है जी, हमारा दिल तो अभी भी दुख करता जी। पहले अभी तुमको बताते हैं। अरे यहाँ तो दुकुर में लव स्टोरी शुरू हो गई। व्हाट इज दिस अनिल बाबू? अनिल बाबू परसों मेरा नाटक है, हम उसी की रिहर्सल कर रहे थे। रिहर्सल? वो क्यों भाई? परसों मेरा नाटक है। अच्छा, इज दिस राइट सिस्टर? ब्रदर जी हाँ। लेकिन वाह अनिल बाबू, आपने तो कमाल कर दिया। यार तो फास्ट करते माफी हो गया जी। अच्छा जी अनिल बाबू, आप लोग रिहर्सल करो, हम लोग चलते हैं। हाँ चलते हैं। और हाँ 10-5 हमको भी भिजवा देना, हम भी आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे। 10-5 क्यों जी, हम तो 2 ही हैं। आज 5 भेज देंगे ना जी। भाई वाह, आप दोनों का वीडियो देखने के बाद दिल बाग बाग, और हम चाहते हैं कि एक बार आप दोनों का जो बहुत ही फेमस डायलॉग है दुगुर दुगुर और फुगुर फुगुर, एक बार हमारे ऑडियंस को दिखा दीजिए फिर से। जी जरूर। उसमें हमारा अनिल का डायलॉग था कि आप लोग तो नहा के डर गए, तो उसमें मेरे डायलॉग थे कि अरे डरने का बात है जी, हमारा दिल तो अभी भी धुकुर फुगुर करता जी। अरे छोड़ो जी, तुम की करता जी? माफ करना जी। तुम घर चलो जी। हाँ जी। अरे भाई वाह, मजा आ गया। तो भाई आप लोगों ने
मतलब आप दोनों ने बहुत ही कीमती समय दिया, हमको भी दिया और हमारे ऑडियंस को भी दिया। हम आप दोनों से विदा देते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड। आशा करता हूँ कि हमारा ये एपिसोड आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और मैं आप लोगों से अनुमति लेता हूँ। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत